क्या होता है जब एक इंसान ड्रैगन की रानी का गुलाम बन जाता है और प्यार, सजा और शक्ति एक ही कहानी में घुल जाते हैं। ये है When the Dragon Slayer Marries the Queen of Dragons AP3। तो चलिए शुरू करते हैं। दोनों रानी के शानदार कमरे में पहुंचते हैं। फर्श पर गर्म पानी से भरा टब रखा है। लियो हैरान होकर पूछता है, ये किस लिए? रानी ठंडी आवाज में जवाब देती है, पैर धोने के लिए, मेरे पैर। लियो हक्का बक्का रह जाता है। क्या तुम मजाक कर रही हो? रानी मुस्कुराती है, क्या मैं इंसानों से मजाक करती हूं? मजबूरी में लियो घुटनों पर बैठ जाता है। ड्रैगन की सेवा करते हुए अपमान महसूस करता है। वो सोचता है, जिसने इतने शिकारी मारे, आज मैं उसी के पैरों पर हूं। रानी अधीर होकर कहती है, पैर पानी में डालो। जैसे ही पानी में पैर जाते हैं, वो चीख उठती है, ये बहुत गर्म है, और गुस्से में लियो को लात मार देती है। लियो पीछे गिर जाता है। वो कहती है, जानबूझकर किया ना? लियो मुस्कुराता है, आदेश तो आपका ही था। वो उसका सीना दबाकर कहती है, कभी सोचा था किसी ड्रैगन के नीचे दबोगे? दर्द से कराहता लियो कहता है, बस करो, पर वो और दबाव बढ़ा देती है। फिर लियो उसका पैर पकड़कर हंसता है। कई तरह के पैरों का स्वाद लिया है, पर ड्रैगन का नहीं। रानी चौंकती है, क्या मतलब? लियो कहता है, अब पता चल जाएगा, और वो सचमुच उसके पैर पर काट लेता है। रानी चीख उठती है, तुम मरोगे इंसान की कसम खाती है। अगली सुबह नून नींद में उठती है और मां से पूछती है कि वो लंगड़ा कर क्यों चल रही हैं। रॉस वाइस कहती है, कुछ नहीं। फिर वो लियो के चेहरे पर पट्टी देखती है और वही जवाब पाती है। बच्ची उलझन में मुस्कुराती है और कहती है, लगता है तुम दोनों कोई मजेदार खेल खेल रहे थे। अगली बार मैं भी खेलूंगी। महल के बाग में लियो और रॉस वाइस चुपचाप टहलते हैं। वो आगे गुस्से में चलती है और वो पीछे। दूर खड़ी दो नौकरानियां सोचती हैं कि ये जोड़ा डेट पर निकला है, पर उन्हें यह भी अजीब लगता है कि दोनों के बीच कोई नजदीकी नहीं है। चुप्पी तोड़ते हुए लियो पूछता है कि ये टहलना आखिर किस लिए है। वो बताती है कि उन्हें लोगों के सामने खुशहाल परिवार का दिखावा करना होगा। लियो को लगता है कि वो कुछ साजिश रच रही है। दूर से नून देखती है और कहती है, पापा तो बहुत सुस्त हैं, मम्मी का हाथ पकड़ना भी नहीं आता। वो दौड़कर आती है, दोनों का हाथ पकड़कर जोड़ देती है और कहती है, घूमने निकलते हैं तो हाथ पकड़ना जरूरी होता है। ये देखकर दोनों लड़कियां छिपकर हंसती हैं। लियो सोचता है कि हाथ पकड़ना रॉस वाइस को इतना असहज क्यों कर रहा है। फिर वो कहता है, बच्चियां तुम्हें मां कहती हैं पर मम्मी नहीं कहती, इसलिए थोड़ा अजनबीपन लगता है। रॉस उलझ जाती है कि दोनों शब्दों में क्या फर्क है। लियो मुस्कुराकर सुझाव देता है कि अब से वे उसे मम्मी कहने की कोशिश करें। वो चौंक जाती है लेकिन मान जाती है। फिर वो उसे खींचते हुए कहती है कि वो उसे कुछ दिखाना चाहती है। वो उसे महल के पीछे बने गोदाम नुमा स्थान पर ले जाती है। दरवाजा खोलते हुए कहती है, नाम चाहे जो रख लो, जगह तो यही है। अंदर पहुंचकर लियो को वहां का खजाना देखकर हैरानी होती है। फिर उसकी नजर एक ब्रेसलेट पर जाती है जिसे उसकी दादी ने दिया था। रॉस वाइस बताती है कि कुछ चीजें उसके लिए यादें हैं, बाकी युद्ध की ट्रॉफियां। वो अपने परिवार की कहानी बताती है कि वो और उसकी बहन अपनी दादी के साथ बड़ी हुई थी। लियो कहता है कि वो भी अनाथालय में पला और उसके गुरु ने उसे अपनाया। फिर वो पूछता है कि वो उसे यहाँ क्यों लाई है। रानी एक संदूक के पास जाती है और कहती है, इसमें वो है जो तुम्हें तुम्हारी चिंताओं से दूर रखेगा। वो संदूक खुलती है और लियो दंग रह जाता है क्योंकि उसमें उसकी पुरानी काली सुनहरी कवच होती है। रॉस मुस्कुराकर कहती है, क्या तुम इसे हमेशा वापस नहीं चाहते थे? वो यकीन नहीं कर पाता कि ये सच है। जैसे ही वो कवच को छूता है, उस पर जादुई रून चमक उठते हैं। रॉस वाइस विजयी मुस्कान के साथ कहती है, आखिरकार तुम मेरे जाल में फंस ही गए। वो बताती है कि उसने कवच पर ड्रैगन का निशान लगाया था जो उसके स्पर्श से सक्रिय हुआ। लियो दर्द से कराहता है और पछताता है कि उसने उस पर भरोसा किया। वो उसका ठुड्डी पकड़कर कहती है, क्या तुम इसे सह सकोगे मेरे प्यारे पति? फिर वो उसे जमीन पर धकेल देती है। जादू का असर उसके शरीर में फैलता है और रॉस वाइस झुककर मुस्कुराती है, मैंने तुम्हारा भरोसा तोड़ने के कई तरीके सोचे थे, पर तुम खुद ही फंस गए। लियो हक्का बक्का रह जाता है। वो पूछता है, क्या परिवार की बातें और वो सब झूठ था? वो जवाब देती है, सब सच था, पर मेरे इरादे नहीं बदले। फिर वो उसकी बात याद दिलाती है, तुमने कहा था कि मुझे नियंत्रण पसंद है। सही कहा था। फिर झुककर उसे चूमती है और कहती है, अब तैयार हो जाओ मेरे प्याले पति। दरवाजे बंद हो जाते हैं और ड्रैगन शिकारी की किस्मत सील हो जाती है। कई घंटे बाद वो थका हुआ सांस लेते हुए कहता है, आखिर खत्म हुआ। रॉस संतुष्ट निगाहों से उसे देखती है। लियो चिढ़कर पूछता है, अब क्या चाहिए तुम्हें? वो मुस्कुराकर कहती है, तुम्हारे जख्म अब भर गए हैं, अब तुम और परिपक्व लगते हो। वो गुस्से से कहता है, मैं अब तुम्हारे जाल में नहीं फंसूंगा।
रॉस हंसकर कहती है, तुम थोड़े समझदार तो हुए हो, पर तुम्हारा शरीर तो बहुत गिर गया है। ये सुनकर वो स्तब्ध रह जाता है। अगली सुबह वो थका हुआ दरवाजा खोलता है। रॉस वाइस सामने खड़ी होती है और मुस्कुराकर कहती है, गुड मॉर्निंग। लगता है ठीक से नींद नहीं आई। लियो गुस्से से कहता है, किसकी वजह से? पर वो मासूम बनती है जैसे कुछ हुआ ही ना हो। फिर वो कहती है, नुआ की परीक्षा आ रही है, तुम्हें उसे पढ़ाना है। छेड़ते हुए जोड़ती है, कल रात के बाद अब अपनी काबिलियत किसी और तरीके से साबित करना। लियो चढ़कर कहता है, मैं साबित कर दूंगा, बस फिर मुझे इनाम चाहिए। रॉस हंसकर कहती है, ठीक है, बस हद से ज्यादा मत मांगना। सौदा तय हो जाता है। बाद में नन्ही नुआ पूछती है, पापा आप मम्मी से क्यों झगड़ते हैं? लियो मुस्कुराकर कहता है, हमारा यही बात करने का तरीका है। तभी वो पूछता है, तुमने अभी क्या कहा? वो मासूमियत से दोहराती है, मम्मी। लियो खुश होकर मुस्कुराता है और कहता है, मुझे पता था तुम्हें यही पसंद आएगा। बच्ची शर्मा जाती और कहती है, अब पढ़ाई का समय है। रात में जब लियो पढ़ाई में लगा होता है, रॉस आती और पूछती है, अब तक सोए नहीं? वो बताता है कि वो नुआ के लिए खास स्टडी प्लान बना रहा है ताकि वो सिर्फ 1 महीने में परीक्षा पास कर ले। रॉस गर्व से कहती है, वो मुझ पर गई है। लियो हंसकर कहता है, मुझे तो शक है। वो अपने स्कूल के टॉपर्स के मेडल याद करता है और कहता है, मैं जीनियस था, तुमने कौन सा इनाम जीता था? रॉस कुछ नहीं कह पाती। वो चिढ़कर उसे याद दिलाती है, फिर भी मैं ही हूं जिसने तुम्हें कैद किया था। इस पर लियो झल्ला उठता है, वो बस एक बार। रॉस हंसती है, वो एक बार ही काफी था। फिर उसकी नजर टेबल पर रखी पीली मिर्च पर जाती है। पूछती है, ये क्या कर रहे हो? लियो कहता है, नींद ना आए। वो चेतावनी देती है कि वो ड्रैगन क्लैन की मिर्च है, झेल नहीं पाओगे। लेकिन लियो खा लेता है और तुरंत चीख उठता है, बहुत तीखी है। वो पानी ढूंढने लगता है, तभी रॉस उसका चेहरा पकड़कर शांत करती है। लियो उसके ठंडे स्पर्श से सहर उठता है। वो हल्का शर्मा कर कहती है, सोचा ठंडे हाथों से आराम मिलेगा। लियो मुस्कुराकर कहता है, अब बेहतर लग रहा है। दोनों एक पल को झेप जाते हैं। रॉस उसे आदेश देती है, अब सो जाओ और मिर्च मत खाना। वो उसे जाते हुए देखता है और मन ही मन सोचता है कि काश वो और देर तक मेरा चेहरा थामे रखती। लेकिन फिर उसे याद आता है कि वो एक धोखेबाज ड्रैगन है और वो फिर से पढ़ाई में जुट जाता है। किताबों के पन्ने पलटते हुए उसे एक जड़ी बूटी का जिक्र दिखता है, ड्रैगन बिब फोर्स, और उसके चेहरे पर मुस्कान फैल जाती है। अगले दिन वो नुआ को बताता है कि उसने उसका टेस्ट चेक कर लिया है। वो अंदाजा लगाती है, 50 नंबर। लियो मुस्कुराकर कहता है, 62। बच्ची मुठिया कस लेती है, बस इतना ही। उसकी आंखों में अब और बेहतर करने की चाह झलकती है। खांसी आई। उसने माफी मांगी और बताया कि कल जो पीली मिर्चें खाई थीं, उसी की वजह से गला जल रहा है। तभी सुनहरे बालों वाली महिला वहां आई और नुआ को बताया कि उसके पिता पूरी रात जागकर काम कर रहे थे। उसने हंसते हुए कहा कि जागे रहने के लिए उन्होंने बहुत तीखी पीली मिर्चें खा ली थीं। थोड़ी देर बाद लड़की ने अपने पिता की ओर एक छोटा डिब्बा बढ़ाया और कहा, ये लीजिए। वो हैरान होकर पूछता है, ये मेरे लिए? लड़की ने सिर हिलाया और बताया कि ये उसकी माँ ने भेजा है। मुस्कुराते हुए उसने कहा, अपनी माँ को मेरी तरफ से धन्यवाद कहना। वो औरत आखिर इतनी दयालु कैसे हो सकती है? फिर वो हंसकर बोला, चलो अब पढ़ाई शुरू करें। इस तरह पिता और बेटी के बीच का रिश्ता और गहरा हो गया। कुछ समय बाद सिल्वर ड्रैगन के महल की रसोई में सब तैयारी पूरी हो चुकी थी। 2 नौकरानियां सभी मांगी हुई चीजें लेकर आईं। युवक ने कहा कि उन्हें वहीं रख दें। वो सोच रहा था कि उसने जानबूझकर कुछ बेकार चीजें भी मंगवाई थी ताकि कोई उसकी असली योजना का अंदाजा न लगा सके। वो मन ही मन जानता था कि भले ही सामग्री आम है, लेकिन इस औषधि के सफल होने की संभावना बहुत कम है। उसने सब चीजें पीसकर मिलाईं, फिर क्रम से उन्हें उबालने के लिए पात्र में डाला। कई घंटे बाद उसे एहसास हुआ कि वो फिर असफल हो गया है। किताब में बताई गई विधि के मुताबिक उसने कई बार कोशिश की थी, पर हर बार शुद्धिकरण वाले चरण में विफल हुआ। उसे समझ आया कि अधिक ताप से औषधि का असर नष्ट हो जाता है। तभी बाहर आसमान में बिजली चमकी। वो खिड़की से बाहर देखने लगा और बोला, लगता है बारिश होने वाली है। अचानक उसे अपने पुराने अल्केमी शिक्षक की बात याद आई, जहां आग असफल हो वहां बिजली काम करती है। उत्साहित होकर उसने जादुई शक्ति से आसवन की प्रक्रिया आजमाने का निश्चय किया। उसने सोचा कि उसकी ताकत सीमित है, पर नियंत्रण उसके पास है। आधे घंटे बाद उसने अपने हाथ में एक छोटी गोली पकड़ी और खुश होकर बोला, ड्रैगन औषधि बनाना तो आसान है। तभी पीछे से नुआ की आवाज आई, डैडी क्या कर रहे हो? वो चौंक गया, बोला, नुआ? लड़की ने पूछा, क्या डैडी पॉफी छुपा रहे हैं? वो हंसकर बोला, नहीं, ये मम्मी की दवा है। लड़की ने पूछा, क्या मम्मी बीमार है? वो बोला, नहीं, बस थकान दूर करने के लिए। अंदर ही अंदर उसने सोचा कि यह दवा असल में खुद के लिए बनाई थी। नुआ ने मासूमियत से कहा, डैडी
मम्मी का अच्छे से ध्यान रखना। वो मुस्कुराया, जरूर रखूंगा, जब पूरी तरह ठीक हो जाऊंगा। बाहर अब तेज तूफान बरस रहा था। अपने कमरे में बैठा वो सोचने लगा कि क्या ये औषधि इंसानों के लिए सुरक्षित है, इसलिए उसने इसे फिलहाल एक तरफ रख दिया। तभी दरवाजे पर दस्तक हुई। उसने पूछा, महारानी, आप यहाँ? रॉसवाइस अंदर आई और बोली, मुझे नुआ ने बताया कि तुमने मेरे स्वास्थ्य के लिए कोई दवा बनाई है। वो मन ही मन झेम गया, ये छोटी ड्रैगन तो सब बता देती है। रानी ने मुस्कुराते हुए कहा, मुझे हैरानी है कि तुम इतने साधारण माहौल में भी औषधियां बना सकते हो। दिखाओ क्या तैयार किया है। उसने डिब्बा थमा दिया, सोचते हुए कि चाहे वो मना करे या नहीं, रानी इसे ले ही लेगी। रॉसवाइस ने डिब्बा खोला और बोली, अद्भुत, तुमने ड्रैगन स्ट्रेंथ जैसी औषधि इतनी कमजोर परिस्थितियों में बना ली। वो हैरान रह गया कि क्या वो सच में तारीफ कर रही है। रानी ने कहा, ये तुम्हारे पास रह सकती है, लेकिन अभी इसे लेना मना है। वो घबरा गया, क्यों? रानी ने समझाया, क्योंकि इसका असर इंसान के शरीर के लिए बहुत ज्यादा है। वो बोला, क्या वाकई इतनी शक्तिशाली है? रॉसवाइस ने कहा, मैं ये तुम्हारे भले के लिए कह रही हूं, इंसान इसे झेल नहीं सकता। पर युवक ने गर्व से कहा, मैंने अनगिनत ड्रैगनों को हराया है और तुम सोचती हो मैं एक दवा से हार जाऊंगा? रानी के रोकने से पहले उसने गोली मुंह में डाल ली और कहा, साहस ही मानवता का गीत है। रॉसवाइस घबराकर चिल्लाई, लियो! गोली का असर तुरंत उसके शरीर में फैल गया। ऊर्जा उसकी नसों में बिजली की तरह दौड़ने लगी। रानी दौड़कर उसे थामती और कहती है, मत हिलो, मैं कोशिश करती हूं इसका असर कम करने की। वो दर्द में तड़पता है और कहता है, यही है मानव का साहस। बाहर तूफान और बिजली की गर्जना से पूरा महल कांप उठता है। नीली बिजली का गोला उसके शरीर को घेर लेता है। रानी हैरान होकर कहती है, तुम खुद पर बिजली का जादू इस्तेमाल कर रहे हो, पागल हो क्या? वो चुपचाप दर्द सहता है और अंततः बेहोश हो जाता है। रॉसवाइस उसे गिरने से पहले थाम लेती है। वो सांस छोड़ते हुए कहती है, तुम पूरी तरह पागल हो गए हो। जैसे ही वो उठकर डॉक्टर बुलाने जाती है, लियो उसका हाथ पकड़ लेता है। वो पलटकर देखती है, वो हंस रहा था और उसने दूसरे हाथ से रॉसवाइस की पूंछ पकड़ ली थी। वो झुंझलाकर बोली, अब क्या कर रहे हो? लियो मुस्कुराकर बोला, कहां जा रही हो मेरी पत्नी? रॉसवाइस चौंक गई, कौन तुम्हारी पत्नी? वो बोला, तुम, और मैं तुम्हें जाने नहीं दूंगा। रॉस ने सोचा शायद बिजली के असर से उसका दिमाग गड़बड़ा गया है, पर वो फिर भी जिद पकड़े रहा। आखिरकार वो बोली, ठीक है, बताओ क्या चाहते हो? वो मुस्कुराया, मैं अपनी पत्नी से एक और बच्चा चाहता हूं। यह सुनकर रॉसवाइस संग रह गई और उसका चेहरा लाल हो गया। उसने झुंझलाकर कहा, जो बच्चे हैं उनका ध्यान रखो पहले। पर वो बोला, मुझे तीसरा चाहिए। रानी ने सोचा अभी बहस करने से बेहतर है साथ देना। उसने मुस्कुराकर कहा, ठीक है, जब समय आएगा तो तुम्हारे देश चलेंगे और फिर? वो बोली नहीं पूरी, पर लियो खुश होकर उछल पड़ा, तुम सबसे अच्छी पत्नी हो। वो झुककर उसे चूमने की कोशिश करता है, पर रॉसवाइस उसे धक्का देकर बोली, ज्यादा फायदा मत उठाओ। फिर उसने उसे बेवकूफ कहा और मुंह पर मुक्का मारा। लियो अब क्या मैं तुम्हारा सेवक बन गया हूं? लेकिन उसने बात बदल दी और कहा, मैं हार मानती हूं, बताओ इनाम में क्या चाहो? लियोन ने मुस्कुराते हुए कहा कि वो पहले से जानता है क्या चाहता है। मेरे गुरु और उनकी पत्नी की खैरियत का पता कराओ। रॉस ने हामी भरी और उसने औपचारिक रूप से धन्यवाद कहा। बाद में सिल्वर ड्रैगन अभयारण्य के बगीचे में छोटी मून आई और पूछा, पापा बीमार हैं क्या? वो चौंक गया और बोला, क्यों? मून ने कहा, मम्मी कह रही थी कि आपने दवा ली है और पापा लोग बीमार नहीं कहते। वो भड़क गया कि रॉस ने ऐसा बच्चे से कैसे कह दिया। तभी उसने अपने होंठ काट लिए और उनमें से खून निकल आया। ये देखकर मून घबरा गई और बोली, पापा मरना मत, मैं आपके बिना नहीं रह सकती। वो मुस्कुराया और बोला, मैं ठीक हूं मूर्ख बच्ची। फिर उसने सोचा कि ये बिल्कुल अपनी माँ जैसी है, सीधे साधे शब्द और दिल से बात करने वाली। फिर उसने उसका ध्यान हटाने के लिए कहा, चलो मैं तुम्हारे लिए नया खिलौना बनाता हूँ। वो खुश हो गई। लियोन ने अपने औजार उठाए और एक रंगीन जादुई घुन बना दिया। उसने कहा, इसे घुमाओ, तुम उसकी पहेलियां हल कर सकती हो। मून बेहद खुश हो गई। उसने सोचा कि बच्चों की देखभाल करने में भी शायद उसका हाथ अच्छा है। लेकिन तभी उसने कुछ अजीब महसूस किया, जैसे कोई ड्रैगन उसे दूर से देख रहा हो। फिर उसने तय किया कि बड़ी बेटी नोआ के लिए भी एक खिलौना बनाएगा।
बाद में नोआ ने दरवाजे से झांका, देखा कि छोटी बहन सो रही है और मेज पर वही जादुई घुन पड़ा था, साथ में एक नोट, इसे हल कर सको तो देखना। वो मुस्कुराई, बोली कि उसे ऐसे खिलौनों में दिलचस्पी नहीं, फिर भी उसने उसे घुमाना शुरू कर दिया। कुछ देर बाद उसने उसे सीने से लगा लिया और मन ही मन कहा, धन्यवाद पापा। उस सवाल के सामने आदमी बिल्कुल चुप रह गया। तब रॉस वाइस ने समझाया कि उसका शरीर अभी तक इतना ठीक नहीं हुआ कि वो ड्रैगन रूप ले सके। भावुक होकर म्यून ने अपने पिता से कहा कि वो जल्दी ठीक हो जाएं और उन्होंने वादा किया कि कोशिश करेंगे। हालांकि भीतर ही भीतर उन्हें लगा कि ये असंभव है। उस पल को पीछे छोड़कर परिवार शहर के दरवाजे की ओर बढ़ा। चारों तरफ इतने सारे ड्रैगन देखकर म्यून मंत्रमुग्ध हो गई, लेकिन उसकी बहन ने कहा कि इतनी तेज मत चलो। तभी लियोन के शरीर में हल्का कंपन हुआ। ये देखकर रॉस वाइस ने मजाक किया कि जागने के बाद पहली बार वो इतने ड्रैगन देख रहा है। मुस्कुराते हुए उसने पूछा, क्या तुम डर गए? पर उसने इनकार किया और कहा, डर नहीं, बल्कि बहुत उत्साहित हूं। उसकी आंखें चमक उठीं, सोचते हुए कि इन सड़कों पर तो इनाम ही इनाम है और आज वो अमीर बनने वाला है। रॉस ने राहत की सांस ली कि उसे फिक्र करने की जरूरत नहीं थी, वो तो पहले ही मुनाफा गिनने में लगा था। कुछ देर बाद वे एक फोटो स्टूडियो पहुंचे, जहां घंटी बजी और स्टाफ ने उनका स्वागत किया, सिल्वर ड्रैगन रानी और उसके परिवार के रूप में। अंदर पहुंचकर म्यून ने दीवार पर लगी ड्रैगन की तस्वीरों की ओर इशारा किया। जिज्ञासावश लियोन ने पूछा कि रॉस वाइस को खुद आने की जरूरत क्यों थी, जबकि राजा तो अपने कबीले को आदेश देते हैं। उसने कारण बताया, लेकिन लियोन ने चढ़ाते हुए कहा, लगता है तुम्हारा खिताब उतना बड़ा भी नहीं। रॉस गुस्से में बोली, मेरा खिताब अब भी तुमसे ऊंचा है, और उसने उसके पैर पर हल्की ठोकर मारी। फोटोग्राफर ने कहा कि ये उसके लिए सम्मान की बात है। रॉस वाइस ने कहा कि वो तो बस किस्मत वाले हैं जो अपॉइंटमेंट मिल गया। फिर उसने पूछा कि लियोन की पूंछ का क्या करें, तो लियोन ने कहा कि उसे ऐसा सूट चाहिए जिसमें पूंछ के लिए जगह ना हो। उसे याद आया कि पहले भी वो पूंछ की सजावट से इनकार कर चुका था, ये कहते हुए कि इससे उसकी गरिमा को ठेस पहुंचती है। थोड़ी देर बाद सबने अपने अपने कपड़े पहने। म्यून और नोआ नई ड्रेस में बेहद प्यारी लग रही थी। फिर लियोन सफेद सूट पहनकर बाहर आया, इतना आकर्षक कि म्यून बोली, पापा बहुत हैंडसम लग रहे हैं। फोटोग्राफर ने भी तारीफ की और लियोन ने याद किया कि उसने पिछली बार सूट ग्रेजुएशन के समय पहना था। उसने मुस्कुराकर नोआ से पूछा, कैसा लग रहा हूं? लड़की शर्मा गई और बोली, अच्छे लग रहे हैं। उसी पल पर्दे के पीछे से रॉस बाहर आई, काले गाउन में। सबने देखा तो लियोन चुप रह गया। जब रॉस ने पूछा, क्या हुआ, तो उसने झेंप कर कहा, ड्रेस तुम पर खूब जच रही है। रॉस बोली, अगर तुम्हारी पूंछ होती तो और अच्छा लगता, लेकिन लियोन ने तुरंत मना कर दिया। बच्चियां उन्हें बुलाने लगी और फोटोग्राफर ने कहा कि अब परिवार की तस्वीर का समय है। दोनों को पास आने को कहा गया और झिझकते हुए वे पास आ गए। मुस्कुराइए की आवाज के साथ तस्वीरें ली गईं। जब फोटोज निकले तो फोटोग्राफर ने कहा कि वे एक असली जोड़े लग रहे हैं। फोटोज तैयार होने में 6 घंटे लगने वाले थे, इसलिए उसने सुझाव दिया कि वे शहर घूम आए। बाहर निकलते हुए सबने स्टाफ से विदा ली। चलते हुए म्यून ने एक गेम स्टॉल की ओर इशारा किया। रॉस ने हैरानी से कहा, अब खरीदारी? लियोन ने समझाया कि ये नोआ की परीक्षा से पहले रिलैक्स करने के लिए है। दोनों बच्चियां वहां खेलों के इनाम देखकर खुश हो गईं। तभी पास से शोर आया। दुकानदार बच्चों को प्रोत्साहित कर रहा था कि कोशिश करते रहो तो निशाना लग जाएगा। लियोन ने देखा कि ये शूटिंग गेम है। नोआ हार गई तो उसने सोचा कि खेल ऐसा बनाया गया है कि दुकानदार ही हमेशा जीते। दुकानदार ने तब दंपत्ति को खेलने का मौका दिया और कहा कि वे अपनी बच्चियों के लिए टेडी बियर जीत सकते हैं। लियोन ने बच्चियों से पूछा, वाकई चाहती हो? दोनों ने ना कहा, पर वो समझ गया कि मतलब यस है। उसने 10 गोलियां मांगी और हंसते हुए कहा, भुगतान रॉस करेंगी। बंदूक पकड़ते हुए उसने कहा, शिकार एकेडमी के बाद पहली बार इसे छू रहा हूं। पहला निशाना बिल्कुल सटीक लगा। दुकानदार को यकीन था कि उसने बंदूक ऐसी ठीक की है कि कोई जीत ही ना पाए, लेकिन अगले ही पल सारे निशाने लग गए। म्यून खुशी से चिल्लाई, पापा बेस्ट हैं। रॉस ने मुस्कुराकर कहा, इतने भी बुरे नहीं। दुकानदार ने हार मान ली और टेडी दे दिए। लियोन ने बच्चों को पकड़ा दिए। रॉस ने देखा कि जब वो मन से कोशिश करता है तो उसमें एक अलग आकर्षण होता है। वो उसकी तरफ देखती रही और वो सोचने लगा कि वो उसे ऐसे क्यों देख रही है। तभी पास की बच्ची ने भी अपनी माँ से टेडी मांगा और अगले ही पल रॉस के हाथ में भी एक बड़ा टेडी था। लियोन ने हंसकर कहा, अब तुम्हारे लिए भी जीत गया। रॉस ने कहा, मुझे इनकी जरूरत नहीं, लेकिन मन ही मन मान लिया कि वो प्यारे हैं।
टेडी पकड़ते हुए रॉस ने धीरे से कहा, डिनर के बाद मेरे कमरे में आना। लियोन ये सुनकर सन्न रह गया। रात में महल जगमगा उठा। वो गलियारे में चलते हुए सोच रहा था कि शायद ये एक और निजी रात होने वाली है। उसने सोचा, अगर गया तो एक रात तकलीफ होगी, नहीं गया तो हफ्ते भर। तय करके वो दरवाजे तक पहुंचा। दरवाजा खुला था। अंदर से पानी की आवाज आई। वो समझ गया कि रॉस नहा रही है। उसने शीशे के पार उसकी परछाई देखी। दिल की धड़कन तेज हो गई। फिर दरवाजा खुला। रॉस केवल एक गाउन में बाहर आई और बोली, शुरू करें? वो डर गया क्योंकि वो समझ गया कि वो फिर से उसकी एनर्जी खींचने वाली है। रॉस ने पूछा, बैठक में करें या बालकनी में? वो बोला, बालकनी में कोई देख लेगा। वो बोली, ठीक है, बैठक में, जगह से फर्क नहीं पड़ता। वो बोला, ठीक है, मैं तैयार हूं, और सोफे पर लेट गया। रॉस बोली, क्या कर रहे हो? मैं तो टेस्ट की तैयारी की बात कर रही थी। दरअसल उसके हाथ में सेंट हिस्ट एकेडमी का कपल्स टेस्ट फॉर्म था। उसमें जोड़ों की आदतें और व्यक्तित्व का मिलान होता था। दोनों ने टेस्ट शुरू किया। जिसे पूछा, तुम्हारा पसंदीदा रंग क्या? रॉस ने कहा, काला। लियोन बोला, सिल्वर। जब जवाबों की तुलना की तो दोनों ने झेंपते हुए कहा, बस संयोग था। फिर उन्होंने एक दूसरे के बारे में ज्ञान की परीक्षा ली। लियोन ने घमंड से कहा कि उसने ज्यादा अंक पाए हैं। रॉस मन ही मन उसकी बातों से प्रभावित हुई, खासकर जब उसने पूंछ की सुविधा तक सही लिखी थी। उसे एहसास हुआ कि लियोन बस उन्हीं बातों में ललती करता है जो उसके मन से जुड़ी हैं, क्योंकि उसने कभी किसी को अपने मन की बात बताई नहीं थी। वो सोचने लगी कि शायद अब वक्त है कि वो थोड़ा खुलकर उसके सामने आए। लियोन ने मुस्कुराते हुए कहा, हमारे पास साथ रहने का ज़्यादा समय नहीं था, इसलिए स्कोर का फ़र्क स्वाभाविक है, लेकिन नोहा के लिए हमें एक दूसरे को थोड़ा और समझना होगा। ये सुनकर रॉस शर्मा गई और बोली, बहाने बंद करो, सही जवाब लिखो। एक हफ्ते बाद लियोन ने उनकी औसत रेटिंग में सुधार का जश्न मनाया, जबकि रॉस उसकी लैब में सो रही थी। जब वो जाने लगा तो रॉस ने उसका हाथ पकड़ लिया और बोली, जाने से पहले मेरे बाथटब में नहा लो। वो चौंका, क्या तुम चाहती हो कि मैं तुम्हारे कमरे में नहाऊं? उसने उसे धक्का दिया, जाओ। बाथरूम में बैठा वो सोचने लगा कि वो इतनी जिद क्यों कर रही है, क्या कुछ प्लान किया है? फिर खुद से कहा, शायद टेस्ट की टेंशन है, और उसने बस पल का आनंद लेने का सोचा। अचानक रॉस केवल एक तौलिए में अंदर आई और बोली, बहुत तनाव है, अब उसे दूर करना है। वो बोला, प्लीज किसी और तरह से दूर करो। वो मुस्कुराई, तनाव कम करने का सबसे अच्छा तरीका है तुम्हें थकाना। वो बोला, अब तो मैं हार मानता हूं। वो हंसकर बोली, अब भाग नहीं सकते, अपने किस्मत स्वीकार करो। आखिरकार सेंट हिस्ट एकेडमी की प्रवेश परीक्षा का दिन आया। पहुंचकर लियोन उसकी भव्यता देखकर दंग रह गया। रॉस उसके साथ गंभीर खड़ी थी। उसने मुस्कुराकर कहा, कल रात की तनाव थेरेपी याद है? वो झुंझलाई और धीरे से गाली दी, लेकिन वो बस हंसा। अंदर जाकर उन्होंने महान परिवारों के प्रतीक देखे। तभी रिसेप्शनिस्ट ने पुकारा, नोआ कॉस्मो मिल्की वे सिल्वर ड्रैगन ट्राइब। वो चौंकी क्योंकि लड़की सिर्फ 1 साल 3 महीने की थी। लियोन ने पूछा, कोई दिक्कत? रिसेप्शनिस्ट बोली, नहीं, बस आश्चर्य है, ज्यादातर बच्चे 4 से 6 साल की उम्र में दाखिला लेते हैं। रॉस बोली, हमारी बेटी होशियार है और हम उसके निर्णय का सम्मान करते हैं। फिर स्टाफ ने उन्हें 4थी मंजिल पर फैमिली इवैल्यूएशन के लिए भेजा। वहां 3 और परिवार बैठे थे। रॉस ने धीमे से पूछा, क्या ये आसान होंगे? लियोन बोला, पुराना मैं होता तो 50 चालों में हरा देता। थोड़ी देर बाद उप प्रधानाचार्य वॉल्टर विल्सन अंदर आए और बोले कि वे अभिभावक मूल्यांकन लेंगे। दोनों मुस्कुराए, पर लियोन को शक था कि ये आदमी मुसीबत खड़ी करेगा। पहला सवाल था, आपकी शादी की सालगिरह कब है? दोनों एक दूसरे को देखने लगे। ये वही सवाल था जिससे वे सबसे ज्यादा डरते थे। फ्लैशबैक में रॉस ने चिंता जताई थी कि क्या जवाब दें, क्योंकि वे असली पति पत्नी तो थे ही नहीं। लियोन ने कहा, कोई यादगार तारीख चुन लो। और उसने कहना शुरू किया, साल 1733।